आज हम पढ़ेंगे टैग वर्ड। ये वो मंत्र है भाई जो मुश्किल से मुश्किल सवाल की हवा निकाल देंगे। सिर्फ एक वर्ड याद रखना है आपको। उत्तर खुद चिल्लाएगा कि मैं सही हूं। फालतू की रामायण महाभारत पढ़ना छोड़ दो, समय कम है। सिर्फ एक वर्ड देखो जो मैं आपको आज बताऊंगा। सिर्फ एक वर्ड। कौन सा शब्द पॉजिटिव है और कौन सा शब्द नेगेटिव है, सिर्फ इस वर्ड को अपना दिमाग में बैठा लो। उत्तर खुद बाय खुद आप पहचान जाओगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। हिंदी का नेगेटिव और पॉजिटिव। आप जानते हैं कि सीटेट 150 नंबर की एग्जाम होती है, जिसमें आधा पैडागोजी का क्वेश्चन होती है, 75 नंबर पैडागोजी का क्वेश्चन होती है। पैडागोजी आपको बच्चा को इस तरह से पढ़ाना है, उस पर आधारित क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है आपसे, पैडागोजिकल क्वेश्चन। तो पैडागोजी का क्वेश्चन किस तरह से सोल्व कीजिएगा आप, आज मैं आपको उस वर्ड को बताऊंगा जिसका एक वर्ड से आप क्वेश्चन का आंसर खींच लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं वो कौन कौन सा वर्ड है जो ऑप्शन में सही होगा और कौन कौन सा वर्ड है जो ऑप्शन में गलत होगा। ऑप्शन गलत होगा। भाषा का प्रयोग। भाषा प्रयोग के अवसर। भाषा प्रयोग के अवसर। यह वाला वर्ड आपका पॉजिटिव है। यह वाला वर्ड क्या है आपका? पॉजिटिव है। बच्चों को अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा भाषा बोलने की आजादी दो, अवसर दो। भाषा प्रयोग का अवसर, यह वाला वर्ड आपको क्वेश्चन के जिस विकल्प में दिखने को मिले गले लगा लेना, सही होगा यह ऑप्शन आपका। जहां बालकों को बोलने लिखने का ज्यादा मौका मिल रहा हो, सबसे बढ़िया होगा, सबसे बढ़िया तरीका है। जहां पर बच्चों को खूब बोलने का, लिखने की आजादी मिल रहा हो, स्वतंत्रता मिल रहा हो, वह वाला वर्ड जो होता है ना, पॉजिटिव वर्ड है आपका। क्या है आपका? पॉजिटिव है। तो भाषा प्रयोग के अवसर पॉजिटिव है भाई। विविधता या वैविध्यपूर्ण अलग अलग तरह की सामग्री या माहौल, यानी बच्चा को सीखने के लिए अलग अलग तरह की सामग्री का उपयोग करो या उस तरह का माहौल बनाओ जहां बच्चा अधिक से अधिक अपनी भाषा का विकास कर सके। तो विविधता या वैविध्यपूर्ण, यह भी वर्ड क्या है आपका? पॉजिटिव है। प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्रिंट समृद्ध परिवेश, यह जो है ना आपका पॉजिटिव वर्ड है। दीवारों पर चार्ट, कविताएं लिखी हो तो बच्चा क्या करेगा? दीवार पर लिखी हुई कविताएं उसको पढ़कर के क्या करेगा? वह अपनी भाषा का क्या करेगा? विकास करेगा। तो प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्रिंट समृद्ध परिवेश, यह भी आपका क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। यह आपका वर्ड क्वेश्चन के जिस ऑप्शन में दिखने को मिले गले लगा लेना, यह आपका क्या है? पॉजिटिव है। ऑप्शन वही सही होगा जिस ऑप्शन में यह वाला वर्ड आपको दिखने को मिलेगा, वह ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रिंट समृद्ध परिवेश, दीवारों पर चार्ट, कविताएं लिखी होनी चाहिए जहां बच्चे उस उस चार्ट पर लिखी हुई कविताओं को पढ़कर भाषा का खुद निर्माण कर सके। बच्चे की अभिव्यक्ति, बच्चों की अपनी बात बोलने की आजादी दो, बच्चों की अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दो, अवसर दो। तो ये क्या है आपका? आपका पॉजिटिव वर्ड होगा। बच्चे की अभिव्यक्ति, बालक जो अपनी टूटी फूटी भाषा में बोल रहा है उसको इज्जत देना है, यानी बच्चों की अभिव्यक्ति। बच्चा यदि कक्षा में जल को पानी बोलता है तो उसको डांटना नहीं है। उसकी जो घर की भाषा है, घर की जो बोली है, उसकी बोली को क्या देना है? कक्षा में सम्मान देना है और उसी की भाषा में उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यह भी क्या है आपका? पॉजिटिव है। बच्चों की अभिव्यक्ति। सहज और स्वाभाविक। सहज और स्वाभाविक, देखिए सहज और स्वाभाविक, यह भी आपका जो वर्ड है आपका पॉजिटिव है। क्या है आपका? पॉजिटिव है। भाषा रट के नहीं, अपने आप सीखी जाए। देखिए
भाषा, जैसे हम लोग मातृभाषा जो है ना, चाहे बच्चे जो होते हैं वह भाषा किस तरह सीखते हैं, तो जो घर परिवार में जो लोग बोलते हैं, उनके माता पिता जो बोलते हैं या आस पड़ोस पड़ोस के जो लोग बोलते हैं, उसकी बोली को सुनता है और नकल करके क्या सीख जाता है, भाषा को सीख जाता है। यह सहज और स्वाभाविक होता है, इसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं होती है, न किसी किताब की जरूरत होती है, न कि यह बिना दबाव के स्वतंत्र रूप से बच्चा भाषा को सीख जाता है। तो बच्चे जो होता है वह मातृभाषा जो है वह अपने आप सीख जाता है, बिना किसी के दबाव से, बिना किसी के पढ़ाए हुए बच्चे जो है ना अनुकरण करके भाषा को सीख जाता है। तो यह कैसा होता है आपका, सहज और स्वाभाविक होता है, यानी प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, प्राकृतिक रूप से सीख लेता है। तो सहज और स्वाभाविक भाषा रट के नहीं अपने आप सीखी जाती है। ठीक है, भाषा को रट के नहीं अपने आप सीखी जाती है। किसी के बोलते हुए देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका नकल करके हम भी उसकी बात को बोलने लगते हैं। तो भाषा जो होता है ना, यह सहज होती है, स्वाभाविक होती है, इसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं होती है, न किताब की जरूरत होती है, यह अपने आप क्या होती है, सीख लिया जाता है। व्यापकता, जिसमें सब कुछ शामिल हो, जिसमें सब कुछ शामिल हो, यह भी आपका वर्ड क्या है, आपका पॉजिटिव है। अर्थ ग्रहण करना, पढ़ना मतलब सिर्फ बोलना नहीं बल्कि समझ में भी आना चाहिए। बच्चा जो पढ़ रहा है तो पढ़ने का जो मतलब होता है ना, सिर्फ बोलना नहीं बल्कि उसका अर्थ भी समझ में बच्चे को आना चाहिए। तो अर्थ ग्रहण करना यह भी क्या आपका पॉजिटिव वर्ड है। अब देखिए नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, इस वर्ड को देखते ही भागना, ऐसे जैसे सांड को देख करके तुम भागते हो, यह कतई जहर है, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें फेल करवाने आया है। यह वाला वर्ड आपको क्वेश्चन के जिस विकल्प में दिखे, कट मारना भाई, पहले कट मार करके उसको बाहर खींच दो, बाहर निकाल दो, ये तुम्हें फेल करा देगा। यदि तुम इस पर टिक मारोगे ऐसा वाला वर्ड पर, ये तुमको फेल करा देगा। तो ध्यान में रख लो कौन कौन सा वर्ड जो है ना तुमको फेल कराने वाला है, कौन कौन सा वर्ड। तो ये वर्ड है आपका कंठस्थ करना या रटना, कंठस्थ करना और रटना या रटाना, ये जो वर्ड है ना ये तुमको फेल कराने वाला वर्ड है भाई। इसको देखते ही तुम पहले कट मारना। शिक्षा में रट्टा मारना मना है, शिक्षा में रट्टा मारना, बच्चों को रटाना बिल्कुल मना है। तो रट्टा मारना या याद करवाना, यह जो होता है ना वर्ड, यह आपका नेगेटिव वर्ड होता है। यदि इस पर तुम टिक मारा तो समझो कि तुम्हारा नंबर गया, तो ये नेगेटिव वर्ड है। इसको देखते ही कट मारना पहले गलत है। व्याकरण पर बल, और छोटे बच्चों को व्याकरण का क्या बनाना है, उसको व्याकरण को डंडे से नहीं सिखाना है, छोटे बच्चों को व्याकरण के डंडे से नहीं सिखाना है, तो व्याकरण पर बल नहीं देना है उसको। ठीक है, तो व्याकरण पर बल यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। सिर्फ या मात्र या ही, यह वर्ड जहां भी क्वेश्चन के जिस विकल्प में लिखा हुआ दिखे, बिल्कुल जहर है, बिल्कुल जहर है, इसको खाना नहीं। जैसे ही खाया इस पर टिक मारा समझो तू मरा, जैसे ये दिखे समझो तो विकल्प संकुचित है, बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ या मात्र या ही, यह वाला वर्ड जो है ना आपका नेगेटिव है। यह वाला वर्ड क्या है आपका नेगेटिव है। त्रुटियों को अनदेखा करना, देखो भाई त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना है आपको। यदि त्रुटियों को अनदेखा करना लिखा गया हो तो क्वेश्चन के जिस ऑप्शन में, जिस विकल्प में आपको यह वाला वर्ड आपको लिखा हुआ दिखे, कट मार देना, ये कभी सही नहीं हो सकता है। त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना है, त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना है, त्रुटियों को अनदेखा करना है नेगेटिव है। त्रुटियां जो होती है वह बच्चों के सीखने की एक भाग है। जब बच्चे गलती करेंगे तभी तो वो सीखेंगे, और बच्चे गलती करेंगे तभी तो हम समझेंगे कि बच्चे कहाँ सीखने में गलती कर रहा है, बच्चों की कहाँ पर दिक्कतें आ रही है सीखने में। तो त्रुटियां जो होती है वो सीखने की भाग होती है। त्रुटियां जो होती है वो खिड़की जैसा होती है, आप उसमें झांक कर देख सकते हैं कि बच्चे में क्या कमी है, बच्चे गलती कहाँ कर रहा है। तो त्रुटियां जो है वो आपका लर्निंग का एक भाग है, लर्निंग का एक पार्ट है। तो त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना है, त्रुटियों को अनदेखा करना ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना है बल्कि उन्हें सीखने का हिस्सा मानना है।
मानक भाषा पर जोर, मानक भाषा पर जोर मतलब कि जो सिर्फ किताबी वाला भाषा ही बच्चों को सिखाए। तो मानक भाषा ये भी आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड है, सिर्फ किताब वाला ही भाषा को सिखाए। किताबी या शुद्ध हिंदी के लिए बच्चे पर दबाव डालना बिल्कुल गलत है। बच्चों को खाली किताबें वाला भाषा सिखाए हैं, तो ये भी वर्ड क्या होगा आपका, गलत है। तो मानक भाषा पर जोर देना, मानक भाषा ये भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। पाठ पुस्तक केंद्रित, पाठ पुस्तक केंद्रित, जहां भी पाठ पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित लिखा हो, बिल्कुल या कतई जहर है। देखते ही वैसे भागना जैसे कि सांड के देख करके लोग भागता है, बिल्कुल ये आपका जहर है, जहर है। यदि इसको खाया तो मर जाओगे, इसको देखते ही भागो, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुमको फेल करा देगा। शिक्षक केंद्रित या पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं हो। तो शिक्षक केंद्रित और पाठ पुस्तक केंद्रित यदि लिखा हो तो समझ जाना कि वो ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। यह वाला वर्ड आपको क्वेश्चन के जिस ऑप्शन में, जिस विकल्प में आपको लिखा हुआ दिखे, समझ जाना वह विकल्प क्या होगा, गलत, वह ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। पढ़ाई सिर्फ किताब तक सीमित नहीं होनी चाहिए, पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। पढ़ाई सिर्फ किताब तक ही नहीं सीमित करना है उसको। तो पाठ पुस्तक केंद्रित यह भी आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड है। क्या है आपका, नेगेटिव वर्ड है। अब देखिए फिर पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्ड के बारे में। फिर क्या है आपका नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ड, संसाधन। संसाधन, देखिए हिंदी के पेपर में यदि यह वाला वर्ड संसाधन क्वेश्चन के जिस विकल्प में लिखा हुआ दिखे, समझ जाना वह ऑप्शन सही होगा। अगर बच्चा अपनी घर की बोली मातृभाषा बोल रहा है तो उसे बाधा मत मानिए, उसे एक संसाधन यानी एक औजार की तरह इस्तेमाल कीजिए। यदि बच्चा घर की भाषा बोल रहा है तो उसको क्या है, उसको डांटिए नहीं, उसको मारिए नहीं, उसकी भाषा को कक्षा में सम्मान दीजिए, उसकी भाषा को एक संसाधन के रूप में मान करके क्या कीजिए, कक्षा में इस्तेमाल कीजिए। तो संसाधन ये भी क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास बालक का हर तरह से विकास होना चाहिए, जैसे दिमाग का विकास कोग्निटिव, उसके बाद उसका भावनात्मक विकास। तो बच्चों के चौमुखी विकास होनी चाहिए, सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास यह भी वर्ड क्या है आपका, पॉजिटिव है। क्वेश्चन के जिस विकल्प में आपको यह वाला वर्ड आपको लिखा दिखे, आंख बंद कर टिक मारना सही है, सर्वांगीण विकास। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग यह भी क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है। अरे असली खिलाड़ी वही है जो भाषा को बाजार में, घर में और स्कूल में हर जगह भाषा का इस्तेमाल कर सके। तो विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग यह आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। रुचि और जिज्ञासा, बच्चों में क्यों और कैसे का भाव जगाना है, तो रुचि और जिज्ञासा यह वाला वर्ड भी क्या है आपका, पॉजिटिव है। बाल साहित्य, देखिए बाल साहित्य आपको क्वेश्चन के जिस विकल्प में बाल साहित्य यह वाला वर्ड, यह शब्द आपको जहां भी लिखे दिखे, आप वहां पर आंख बंद कर इसको गले लगाइएगा। बाल साहित्य आपका पॉजिटिव वर्ड है। चंपक या नंदन या कहानियों की किताबें पढ़ने के लिए बच्चों को मौका देना है, ठीक है। तो बाल साहित्य जो है यह भी क्या है आपका, पॉजिटिव है। नेगेटिव शब्द भी देख लीजिए, नेगेटिव वाले शब्द, इसको देखते ही दूर से राम राम करके चल जाइएगा भाई। बोधगम्य गम्यता, बोधगम्य गम्यता अगर विकल्प में बहुत भारी भरकम शब्द लिखे हैं जो बच्चे के सिर के ऊपर से चले जाए तो वो गलत है। तो बोधगम्य गम्यता का मतलब समझ गए, ज्यादा कठिन शब्दावली, तो ये भी क्या आपका नेगेटिव है। ग्रेडिंग या अंक देना, ग्रेडिंग या अंक देना, छोटे बच्चों को, छोटे बालकों को नंबरों की रेस में उसको नहीं दौड़ाना भाई। ग्रेडिंग या रैंक देना, तुम कमजोर हो और वह तेज है, इस तरह की तुलना नहीं करना है, ग्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। ग्रेडिंग या अंक देना, कभी बच्चों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा, ठीक है, ये आपको नहीं कराना है। तो यह वाला वर्ड क्या है आपका, नेगेटिव है। व्याख्यान विधि, देखिए व्याख्यान विधि जो है ये आपका नेगेटिव वर्ड है। व्याख्यान विधि, बच्चे क्लास में जाए और अपना भाषण झाड़े और बच्चा चुपचाप
बैठकर सुनता रहे। तो व्याख्यान विधि यह भी क्या आपका नेगेटिव है, क्या है आपका नेगेटिव है, देखते ही काट देना, नेगेटिव वर्ड है आपका व्याख्यान विधि। कठोर देखो अगला है आपका हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना, बालक का हौसला कभी नहीं तोड़ना है आपको, अगर वो गलत भी बोले तो उसे टोकना भी नहीं है। तो हतोत्साहित करना यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है, क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है। कठोर अनुशासन, कठोर अनुशासन डंडा मार के या डरा कर कुछ को सिखाना पढ़ाना, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। कठोर अनुशासन या यह आपका वर्ड क्या है आपका नेगेटिव है। मातृभाषा, देखिए कुछ ऐसा प्रो टिप्स जो मैं आपको बता देता हूं, जो आपको एग्जाम में यह वाला वर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो यह वाला वर्ड आपको देखने को मिलेगा तो समझिएगा कि यह क्या होगा आपका सही होगा। मातृभाषा, इसे हमेशा सम्मान देना है, बालक की घर की बोली उसकी पहली नींव होती है। तो मातृभाषा क्या है आपका, ये आपका बच्चे यदि घर की बोली बोलता है कक्षा में तो उसको डांटना नहीं है, उसको मारना नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, उसकी भाषा को सम्मान देना है, मातृभाषा। समावेशी कक्षा, देखिए समावेशी कक्षा चाहे किसी वर्ग के बच्चे हो, चाहे कमजोर हो या तेज हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे बहरा हो, चाहे अंधा हो, सभी को एक साथ समान शिक्षा देना ही क्या कहलाता है आपका समावेशी कहलाता है। सभी को एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, चाहे किसी भी वर्ग के बच्चे हो, किसी भी जाति धर्म के मानने वाले बच्चे हो, सभी को एक छत के नीचे समान रूप से उसको क्या देना है, शिक्षा देना है। तो कक्षा कैसी होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए, चाहे कोई बालक धीरे सीखे या तेज, सबको एक साथ लेकर चलना है। तो समावेशी, इस वर्ड को भी आप याद रखिएगा। भाषा के कौशल, देखिए यहां से सवाल फंसता है, भाषा के कौशल, भाषा के कौशल, भाषा के कितने कौशल है, तो भाषा के 4 कौशल है। कौन कौन है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा का 4 कौशल है। और ये चारों कौशल जो होता है अंतर संबंधित होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, या अलग अलग नहीं होता है। जैसे हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय लिखते भी हैं, सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, ये चारों क्या है साथ साथ चलता है। ऐसा थोड़े है कि पहले हम पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद लिखना सीखते हैं, उसके बाद बोलना सीखते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। ये चारों जो होता है ना साथ साथ चलता है। तो ये चारों जो होता है आपका, ये चारों कौशल एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है, अंतर संबंधित होता है। भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना अलग अलग नहीं होते हैं। ये एक यह क्या होता है, ये सब एक दूसरे से जुड़े होता है। अगर विकल्प में अलग अलग लिखा हो तो काट देना, ठीक है। ये सभी क्या है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, अंतर संबंधित है। यदि विकल्प में आपको अलग अलग लिखा हुआ दिखे तो ऑप्शन क्या होगा आपका गलत होगा। भाषा का चारों कौशल जो होता है ना वह एक दूसरे से जुड़ा रहता है, इस बात को याद रखिएगा। कर्मिक नहीं होते, हाँ ये कर्मिक नहीं होते हैं, यह साथ साथ चलते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। जैसे पढ़ना, तो हम पढ़ते भी हैं और साथ साथ लिखते भी हैं और साथ साथ सुनते भी हैं, तो यह कर्मिक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पहले हम पढ़ते हैं उसके बाद लिखते हैं उसके बाद बोलते हैं उसके बाद सुनते हैं, ऐसा तो नहीं ना। ये कर्मिक नहीं होते, ये साथ साथ चलते हैं। ये बात ध्यान रखना, बालक एक क्रम में ही सीखे यह जरूरी नहीं है, वो साथ साथ भी सीखता है। तो ये कर्मिक रूप, ये क्या होता है, कर्मिक नहीं होता है, ठीक है। ये जो भाषा का जो चारों कौशल है ये कर्मिक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पहले हम लिखना सीखते हैं उसके बाद पढ़ना, उसके बाद बोलना, उसके बाद सुनना, ऐसा नहीं, ये कर्मिक नहीं होता है, ये साथ साथ चलते रहता है। लिखना, लिखना सिर्फ सुंदर अक्षर बनाना नहीं होता है, बल्कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करना होता है। लिखना क्या है आपका, अभिव्यक्त करना होता है। तो लिखने का मतलब जो होता है वो सिर्फ सुंदर अक्षर बनाना नहीं होता है, अपने विचारों को क्या होता है अभिव्यक्त करना होता है। अगर विकल्प में सुलेख या सुंदर लिखावट हो तो वो कमजोर उत्तर होगा, ठीक है। यदि विकल्प में आपको सुलेख या सुंदर लिखावट ये वाला वर्ड आपको लिखा हुआ दिखेगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो लिखने का मतलब क्या होता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। भाषा अर्जन बनाम भाषा अधिगम, देखिए भाषा अर्जन जो होता है वो सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन जो होता है यह सहज और स्वाभाविक होता है। सहज और स्वाभाविक कहने का मतलब है कि भाषा जो हम शुरुआती में जो हम अपनी मातृभाषा सीखे थे वो अपने घर में ही हम सीखे थे। जैसे
हमारे माता पिता जो बोले उसकी अनुकरण करके, उसकी नकल करके हम भाषा को सीख गए। इसमें किसी मास्टर की जरूरत नहीं पड़ा, न इसमें किसी किताब को जरूरत पड़ा, न हम इसमें क्या किए, हम बिना किसी के दबाव से हम भाषा को सीख गए। तो भाषा अर्जन इसी को कहा जाता है, भाषा अर्जन। ठीक है, इसी को कहा जाता है भाषा अर्जन, जो बिना किसी दबाव से स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से सीख गया हो, भाषा अर्जन। भाषा अधिगम जो होती है, इसमें आपको सीखने के लिए किताब की जरूरत होती है, टीचर की जरूरत होती है। तो अधिगम, अधिगम जो होता है, सीखना जो होता है, इसमें आपको किताब की जरूरत होती है और टीचर की जरूरत होती है। तो भाषा अर्जन समझ गए आप लोग, सहज और स्वाभाविक होती है, नेचुरल होती है आपका। ये अर्जन घर की बोली के लिए आता है, जिसमें किताब की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अधिगम जो होती है, यह आपका प्रयासपूर्ण होती है। इसको आप बिना प्रयास को सीख नहीं सकते हैं। अधिगम जैसे आपका स्कूल की भाषा हो, तो स्कूल की भाषा में आपको मान लीजिए अंग्रेजी सीखना है, तो उसके लिए आपको व्याकरण पढ़ना होगा, व्याकरण के नियम को जानना होगा। तो इसमें आपको क्या है, प्रयास करना होगा। अधिगम सीखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए, इसमें नियम और मास्टर की भी जरूरत पड़ती है आपका। तो अधिगम जो होती है यह प्रयासपूर्ण होती है, जबकि अर्जन जो होती है यह सहज और स्वाभाविक होता है, इसमें किसी मास्टर या किताब की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि अधिगम में जो आपका टीचर और स्कूल और नियम की जरूरत पड़ती है भाषा को सीखने के लिए। जैसे आपको इंग्लिश भाषा सीखना है, तो उसमें आपको इंग्लिश का जो आपका नियम है उसको आपको सीखना होगा। तो ये आपका क्या होती है, प्रयासपूर्ण होती है, इसमें किताब और टीचर की जरूरत पड़ती है आपका, किसमें, आपका अधिगम में। परिवेश, देखिए परिवेश जो है आपका, बालक जो होती है भाषा रटता नहीं है, अपने आसपास के माहौल से सीखता है। परिवेश देखते हैं कि बच्चे या हम लोग भी जो भाषा सीखे हैं, वो अपने आसपास या परिवार में जो लोग बोले उसकी बोली को नकल करके, उसको सुन करके क्या किए, भाषा को हम बोलना सीख गए। तो भाषा जो है ना, ये अपना परिवेश से भी क्या होता है, सीख लिया जाता है। ठीक है, तो परिवेश ये भी आपका जो है आपका क्या होगा, आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। अब नेगेटिव वर्ड को देख लीजिए। नेगेटिव, इससे बच के रहिएगा। वैज्ञानिक शब्दावली, छोटे बालकों को विज्ञान की भारी परिभाषाएं नहीं रटानी है, तो वैज्ञानिक शब्दावली ये आपका क्या होगा, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। सुधारना, बार बार टोकना या तुरंत गलती सुधारना गलत है, बालक को खुद अपनी गलती पहचानने का मौका देना है, तो सुधारना यह भी क्या है, आपका नेगेटिव वर्ड है। तैयार करना, छोटे बच्चों को नौकरी जॉब के लिए तैयार नहीं करना है, तो तैयार करना यह भी क्या है, आपका नेगेटिव वर्ड है। बालक को परीक्षा के लिए या नौकरी के लिए तैयार करना हमेशा नेगेटिव माना जाता है, उसे जीवन के लिए तैयार करना है, उससे क्या है, जीवन के लिए तैयार करना है। कुछ भारी शब्द जो पॉजिटिव होते हैं। संज्ञानात्मक विकास, भाषा सीखने से बालक की बुद्धि तेज होती है और ये हमेशा सही बात है। तो संज्ञानात्मक विकास यह भी वर्ड जो है आपका हिंदी में आपका पॉजिटिव है। बहुभाषिकता, क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे का होना आपको बोझ नहीं मानना है, बल्कि अमीर विरासत और संसाधन के रूप में इसको मानना है। तो बहुभाषिकता को आपको संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना है कक्षा में। तो बहुभाषिकता भी क्या है, आपका पॉजिटिव है। विविध विधाएं, बालक को सिर्फ कहानी मत पढ़ाइए, उसे कविता, नाटक, निबंध सब कुछ सीखने का उसको मौका दीजिए, करने का मौका दीजिए। तो विविध विधाएं यह भी क्या आपका पॉजिटिव है। देखिए कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड का मैं टेबल बनाया हूं। ये दिखे तो हाँ करना, ये दिखे तो ना करना। नेगेटिव और पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव है, दूसरे तरफ एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आपका नेगेटिव है। मौलिक विचार यह वाला जो वर्ड है आपका पॉजिटिव वर्ड है। नकल करना ये आपका नेगेटिव वर्ड है। स्वयं की अभिव्यक्ति, बच्चा खुद अपनी बात कहे तो स्वयं की अभिव्यक्ति पॉजिटिव में है। पाठ्य पुस्तक के उत्तर रटना ये आपका नेगेटिव है। अर्थ निर्माण ये आपका पॉजिटिव है। ध्वनियों को पहचानना ये आपका नेगेटिव है। सांस्कृतिक परिवेश आपका पॉजिटिव है। सिर्फ मानक वर्तनी पर जोर देना, यानी किताबी भाषा को ही पढ़ाना, तो ये आपका नेगेटिव है। भाषा के भारी पॉजिटिव शब्द, इन्हें भी आप देख लीजिए।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बालक को अपनी बात अपनी ढंग से कहने की पूरी छूट देना है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आपका पॉजिटिव है। सृजनात्मकता, बालक कुछ नया सोचे, अपनी कहानी खुद गढ़े, तो सृजनात्मकता यह भी क्या आपका पॉजिटिव है। विविध संदर्भ, तो विविध संदर्भ जो है यह आपका पॉजिटिव वर्ड माना गया है। भाषा को अलग अलग हालतों में इस्तेमाल करना, जैसे बाजार में, दुख में, खुशी में, तो विविध संदर्भ, भाषा को अलग अलग हालतों में अपना इस्तेमाल करना, यह भी आपका पॉजिटिव है। कल्पनाशीलता, कल्पनाशीलता यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। बालक की सोचने की शक्ति और इमेजिनेशन को बढ़ावा देना, कल्पनाशीलता यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। अर्थपूर्ण या उद्देश्यपूर्ण, भाषा का इस्तेमाल किसी मतलब के लिए न हो, भाषा के इस्तेमाल किसी मतलब के लिए हो, न कि सिर्फ रटने के लिए हो, तो अर्थपूर्ण या उद्देश्यपूर्ण यह आपका क्या माना गया, आपका पॉजिटिव वर्ड माना गया है। साहित्यिक विधाएं, साहित्यिक विधाएं नाटक, एकांकी, कविता, कहानी, इन सब का बच्चों को आपको करने का अवसर देना है, तो साहित्यिक विधा यह भी क्या आपका पॉजिटिव वर्ड है। भाषा के भारी नेगेटिव शब्द, इसको भी आप याद कर लीजिए। शुद्धतावादी दृष्टिकोण, अगर मास्टर सिर्फ शुद्ध हिंदी के पीछे पड़ा हो तो बालक का गला घोट रहा है, ये गलत है। शुद्धतावादी दृष्टिकोण, यदि बच्चा अशुद्ध बोल रहा है तो मास्टर को जो है ना उसको रोकना नहीं है, टोकना है, ना डराना है, ना उसको मारना है। तो शुद्धतावादी दृष्टिकोण यह जो है ना आपका नेगेटिव वर्ड है। अलंकारिक भाषा, छोटे बच्चों को सजी धजी या भारी शब्दों वाली भाषा नहीं सिखानी है, तो अलंकारिक भाषा यह भी आपका क्या है, आपका नेगेटिव है। सुलेख या श्रुतलेख, सुलेख या श्रुतलेख पर अत्यधिक बल, देखिए सुलेख या श्रुतलेख पर अत्यधिक बल देना यह भी क्या आपका नेगेटिव माना गया है। सिर्फ सुंदर लिखना या इमला लिखना भाषा का असली ज्ञान नहीं है, तो सुलेख या श्रुतलेख यह भी आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड माना गया है। परिभाषा है, किसी भी चीज की परिभाषा को रटा देना एकदम गलत है, तो परिभाषा यह भी क्या आपका नेगेटिव है। रचनावादी, रचनावादी के खिलाफ, रचनावादी के खिलाफ नहीं होना है, रचनावादी के खिलाफ यदि है यह वाला वर्ड आपको लिखा दिखे तो नेगेटिव होगा। जहां बालक खुद ज्ञान का निर्माण करने का मौका मिल रहा है तो उसको रचनावादी कहते हैं। यदि रचनावादी के खिलाफ, जहां बालक को खुद ज्ञान बनाने का मौका न मिल रहा हो, रचनावादी के खिलाफ है, तो यह आपका नेगेटिव वर्ड है। फिर आप पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड सहजता और प्रवाह, बालक बिना अटके अपनी बात कह सके, चाहे व्याकरण गलत हो उसे सही माना जाएगा, तो सहजता और प्रवाह यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। अर्थ निर्माण, अर्थ निर्माण यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। सबसे जरूरी शब्द, बालक शब्दों को सिर्फ पढ़े नहीं उसका मतलब ही समझे, तो अर्थ निर्माण यह भी आपका क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड है। विविध छटाएं, विविध छटाएं भाषा की अलग अलग खूबसूरती, जैसे कविता की लय, कहानी का रोमांच, तो विविध छटाएं यह भी क्या आपका पॉजिटिव वर्ड है। जिज्ञासा शांत करना, देखिए जिज्ञासा शांत करना, अगर बालक सवाल पूछे तो उसे चुप नहीं कराना है बल्कि उसके जवाब ढूंढने में उसको मदद करना है, तो जिज्ञासा शांत करना यह भी क्या आपका पॉजिटिव वर्ड माना गया है। पूर्व ज्ञान से जोड़ना, जो बालक घर से सीख कर आया है उसे स्कूल की पढ़ाई से क्या है, जोड़ना है, तो पूर्व ज्ञान से जोड़ना यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। व्यवहारिक प्रयोग, व्यवहारिक प्रयोग, किताबी ज्ञान को असल जिंदगी में उतारना है, तो व्यवहारिक प्रयोग जो है आपका पॉजिटिव वर्ड है। अब यहां पर नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड जहरीले शब्द, खतरनाक है, इसको याद रखिए नेगेटिव वर्ड को। पाठ्य पुस्तक का अनुकरण, सिर्फ किताब में जो लिखा है वही सही मानना गलत है, तो पाठ्य पुस्तक का अनुकरण नेगेटिव है। बाधा या व्याघात, अगर कोई कहे कि मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने में रुकावट डालती है तो वे गलत कह रहा है, तो बाधा या व्याघात यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। नियमबद्ध व्यवस्था पर जरूरत से ज्यादा जोर, तो नियमबद्ध व्यवस्था पर जरूरत से ज्यादा जोर भाषा नियमों का जाल नहीं है, यह बातचीत का जरिया है, तो नियमबद्ध व्यवस्था पर जरूरत से ज्यादा जोर देना यह भी क्या आपका नेगेटिव है। त्रुटियों को कठोरता से लेना, यानी बच्चा गलती किया उसको डंडा मार दिए, उसको डांट दिए, तो त्रुटियों को क्या कठोरता से नहीं लेना है, तो त्रुटियों को कठोरता से लेना यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड माना गया है। तो बालक की जो गलती होती है, बच्चों की जो गलती होती है, तो बालक की गलती पर लाल पेन चलाना, उसे डांटना नेगेटिव है, तो त्रुटियों को कठोरता से लेना आपका नेगेटिव है। सीमित अवसर, बालक को कम बोलने या
सिर्फ सुनने के लिए ही कहना, तो ये क्या है आपका सीमित अवसर हो गया। तो सीमित अवसर जो है आपका नेगेटिव वर्ड है। अब यहां देखिए पॉजिटिव वर्ड। देखिए जितना भी वर्ड आपको बता रहे हैं ना, ये सब वर्ड आपको क्वेश्चन के जिस विकल्प में दिखने को मिलेगा वो आपको सही होगा। सार्थक, कोई भी काम जो बालक के लिए सार्थक हो, यानी उसका कोई मतलब निकलता हो, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सार्थक शब्द जो है पॉजिटिव है। अवसर की उपलब्धता, बालक को खुद को साबित करने के लिए मौका देना है, तो अवसर की उपलब्धता ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। संदर्भ अनुसार, ये सबसे तगड़ा शब्द है। शब्द का अर्थ डिक्शनरी से नहीं बल्कि बातचीत के माहौल से समझना चाहिए, तो संदर्भ अनुसार आपका ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। भाषाई समृद्ध परिवेश, क्लास में चार्ट, पोस्टर और कहानियों का अंबार होनी चाहिए जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा अपना भाषा का प्रयोग कर सके, भाषा सीख सके। तो भाषाई समृद्ध परिवेश, प्रिंट समृद्ध परिवेश, या आपका पॉजिटिव वर्ड है। सीखने में विस्तार, बालक की सोच का दायरा बढ़ाना है, तो सीखने में विस्तार ये आपका पॉजिटिव है। स्वयं को व्यक्त करना, बच्चों को अपनी बात कहने का अवसर देना है, तो बालक के अपने विचार सबसे ऊपर रखना है, स्वयं को व्यक्त करना आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। कुछ और नेगेटिव जिसको देखते ही आपको सावधान रहना। निष्क्रिय, जहां बालक चुपचाप बस बैठा हो, सुन रहा हो, वो कभी सही नहीं होगा। तो निष्क्रिय ये वाला वर्ड आपका नेगेटिव होता है। यदि निष्क्रिय यह वाला वर्ड आपको क्वेश्चन के जिस ऑप्शन में जिस विकल्प में लिखा हुआ दिखे, काट देना, आपका नेगेटिव वर्ड होता है। वैज्ञानिक शब्दावली, छोटे बच्चों को साइंस की भारी भरकम परिभाषाएं शब्द उसको नहीं रटाना है, तो वैज्ञानिक शब्दावली यह भी आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड है। मानकीकृत, सिर्फ किताबी भाषा को ही आपको किताबी भाषा पर ही आपको जोर देना। मानकीकृत, सबको एक ही तराजू पर तौलना, सबको एक ही डंडे से हाँकना, मानकीकृत है, ये अभी आपका क्या है, आपको नेगेटिव वर्ड है। तो मानकीकृत आपका नेगेटिव वर्ड है। क्वेश्चन के जिस विकल्प में आपको मानकीकृत ये वाला वर्ड आपको लिखा दिखे, वो आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। उपदेशात्मक, मास्टर का सिर्फ भाषण देना या ज्ञान बांटना, उपदेशात्मक, यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। कठिन शब्द, हार्ड वर्ड जो होता है आपका, बालक की समझ से बाहर की भाषा का इस्तेमाल करना, कठिन शब्द, यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। क्वेश्चन के जिस विकल्प में आपको कठिन शब्द यह वाला वर्ड आपको लिखा हुआ दिखेगा, वो ऑप्शन क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। कठिन शब्द ये आपका क्या है, आपका नेगेटिव वर्ड है। पेपर वाला शब्द देखिए, ये वाला शब्द आपको पूछ लेगा आपके पेपर में, हिंदी के पेपर में। चमोस्की वाली मशीन, दिमाग में भाषा सीखने की शक्ति, एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलएडी यानी नोम चोम्स्की ने बताया था कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। बच्चों के दिमाग में एक मशीन लगी होती है एलईडी, और उसी से वह बच्चों जो होता है वह भाषा को क्या कर लेता है, वह सीख जाता है। तो नोम चोम्स्की ने बच्चों में सीखने की जो भाषा सीखने के बारे में जो बताया था, तो उन्होंने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है पैदाइशी होती है, जन्मजात होती है। यह बात किसने कहा था, नोम चोम्स्की ने कहा था। तो इन्होंने कहा था कि बच्चों के दिमाग में एक एलईडी लगा होता है जो भाषा सीखने की शक्ति है। सामाजिक अंतक्रिया, जब भी सामाजिक अंतक्रिया की बात आए तो याद करना किसको, लय वाइगोत्स्की को याद करना। सामाजिक अंतक्रिया, लोगों से मिलजुल कर सीखना, यह बात किसने कहा था, लय वाइगोत्स्की ने कहा था। स्कैफोल्डिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग और हिंदी में पार या ढांचा कहते हैं। मास्टर द्वारा दी गई थोड़ी सी सपोर्ट या मदद, यह क्या आपका स्कैफोल्डिंग होता है। अति सामान्यीकरण यानी बालक द्वारा एक नियम को सब जगह लगा देना है, जैसे गया की जगह गया, यानी अति सामान्यीकरण, यह भी क्या आपका गलत हो जाएगा। अब कुछ पॉजिटिव वर्ड यह दिखे तो पकड़ लेना, सही होगा। कौन कौन सा वर्ड है इसको दिमाग में बैठा लेना भाई। अनुमान लगाना, कहानी पढ़ने से पहले बालक अंदाजा लगाए कि आगे क्या होगा, यह बहुत बढ़िया बात है। तो अनुमान लगाना, यह वाला वर्ड आपका पॉजिटिव है। क्वेश्चन के जिस विकल्प में यह वाला वर्ड आपको लिखा हुआ दिखेगा, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, अनुमान लगाना। सक्रिय सहभागिता, बालक बस मूर्ति बनकर ना बैठा हो बल्कि हाथ पैर मारता रहे, तो बच्चे क्या है, सक्रिय सहभागिता होना चाहिए बच्चे में। बच्चे की हर काम में उसको क्या है, सक्रिय रूप से उसको करने के अवसर देना है, खुद बच्चा करे।
सक्रिय रूप से। तो सक्रिय सहभागिता, स्वनिर्मित, स्वनिर्मित, बालक अपनी कहानी या कविता खुद बनाए, स्वनिर्मित, यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। मुक्त अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है बच्चों से, ठीक है। वे सवाल जिनका जवाब हाँ या नो में ना होकर विस्तार में हो, जैसे अगर तुम राजा होते तो क्या करते, तो मुक्त अंत वाले प्रश्न आपको पूछना है। भाषाई विविधता, क्लास में अलग अलग बोलियां होना एक पूंजी है, आपका संसाधन है, तो भाषाई विविधता। पठन सामग्री की उपलब्धता, पठन सामग्री की उपलब्धता, क्लास में सिर्फ एक ही किताब न होकर के बल्कि अखबार, पत्रिका और पोस्टर भी हो, तो पठन सामग्री की उपलब्धता, यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। कुछ नेगेटिव वर्ड, इसको देखते ही भागना। कठोरता से जांच, लाल पेन से बालक की कॉपी को रंग देना, यानी कठोरता से जांच करना, यह आपका नेगेटिव वर्ड है। अत्यधिक गृह कार्य देना, भर भर के होमवर्क देना, झोला भर भर के होमवर्क देना, आपका क्या है, आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा आपका अत्यधिक गृह कार्य। स्मरण करना, याद दिलाना या रटाना, यह भी वर्ड आपका क्या है, नेगेटिव है। व्याकरणिक शुद्धता, बात के मतलब से ज्यादा मात्राओं और नियमों पर ध्यान देना, तो व्याकरणिक शुद्धता, यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। यह वाला वर्ड क्वेश्चन के जिस विकल्प में आपको लिखा हुआ दिखेगा वह आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कभी सही नहीं होगा। उपलब्धि परीक्षण, सिर्फ यह देखना कि किसने कितना नंबर पाया, उपलब्धि परीक्षण, यह वाला वर्ड भी आपका नेगेटिव है। क्वेश्चन के जिस विकल्प में आपको लिखा हुआ दिखेगा उपलब्धि परीक्षण, वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नामकरण, लेवनिंग, यानी बालों को मदबुद्धि या होशियार का ठप्पा लगाना, लेबल देना, यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। कुछ विद्वान की बात आपको रखना, याद रखना है, जो पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे। पेपर में 3 नाम बहुत आते हैं। चोमोस्की, यह कहता है कि बालक के दिमाग में भाषा सीखने की मशीन लगी होती है। बच्चे की जो भाषा होती है, बच्चे में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है। यह बात किसने कहा था, चोमोस्की ने कहा था। वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ते हैं तो वाइगोत्स्की ने कहा था, यह कहता है कि भाषा समाज से आएगी, मेलजोल खेलकूद और बातचीत से। तो वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने के लिए किस पर जोर दिया था, तो समाज और संस्कृति पर जोर दिया था। पियाजे, ये कहता है कि पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी। तो पियाजे जो है ना, पहले कहता है कि बच्चे में पहले विचार आएगा उसके बाद भाषा सीखेगी, लेकिन इसके विपरीत वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चा पहले भाषा सीखता है उसके बाद विचार, लेकिन पियाजे कहता है कि बच्चा में पहले विचार आता है बाद में भाषा। विपरीत है दोनों का मत। तो पियाजे कहता है, ये कहता है कि पहले विचार आता है फिर बच्चा भाषा सीखता है, जबकि वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चा पहले भाषा सीखता है उसके बाद उसका विकास होती है। तो दोनों में क्या है, दोनों का अलग अलग अपना विपरीत मत है। ये दिखो तो टिक मार देना, ये दिखो तो कट मार देना भाई। नेगेटिव पॉजिटिव, बाल केंद्रित, हाँ यह वाला वर्ड आपको जहां भी क्वेश्चन के जिस ऑप्शन में लिखा हुआ दिखेगा इसको आपको क्या करना है, टिक मारना है। बाल केंद्रित आपका पॉजिटिव वर्ड है। शिक्षक केंद्रित ये आपका नेगेटिव वर्ड है। शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो शिक्षक केंद्रित आपको लिखा हुआ दिखेगा, कट मारना। अनौपचारिक यह भी आपका क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड है। अनौपचारिक, औपचारिक जो है आपका नेगेटिव वर्ड है। अवसर जो है ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। अवसर आपका पॉजिटिव वर्ड है और बाधा जो है आपका नेगेटिव वर्ड है। सीखने की तत्परता ये आपका पॉजिटिव शब्द है और सीखने का दबाव ये आपका नेगेटिव शब्द है। तो दोस्तों इस तरह से हिंदी का जो नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड दिया हुआ था आपका, जितना भी वर्ड हम बता दिए उतना ही वर्ड से जोड़ करके आपको वाक्य बना करके आपको ऑप्शन में पूछेगा। जितना भी वर्ड हम आपको बताए नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड, उसी वर्ड को जोड़ करके आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा और उसी वर्ड से आपको ऑप्शन बनाता है। ठीक है, तो जितना भी आपको हम बताए नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड उतना आप याद कर लेते हैं तो आपका पेडागोजी का जितना भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपको 15 नंबर का पेडागोजी होती है, तो पेडागोजी वाला सारा क्वेश्चन आपको इसी नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को आपको याद करने से आपका सारा जो है ना बन जाएगा आपका। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।